अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन प्लाज्मा कि भाई प्लाज्मा में टेम्परेचर का क्या सोच है, क्या इसका किरदार होता है, इसका मैथमेटिकल टूल हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन प्लाज्मा, जैसे हम जानते हैं गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी तमाम वेलोसिटियां, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी की, वो हम किससे निकालते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलेंगे। अब हम अब भी इस आज के लेक्चर में सिर्फ वन डायमेंशन केस देखेंगे, कल के लेक्चर में थ्री डायमेंशन केस देखेंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें समझ अच्छी आ सके, तो जैसे मैंने कहा हम सिर्फ वन डायमेंशन केस आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक। तो अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम कहेंगे कि सर्टेन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अलोंग द फील्ड लाइंस। तो वन डायमेंशन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं एफ वी। ए यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे है, ई की पावर -1/2 एम वी स्क्वायर ओवर के बी टी। अच्छा जी। तो ये 2 नीचे लाया जा सकता है, -mv²/2 kbt। यहाँ पे F क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब, जो किस वेलोसिटी रेंज के बीच में है? v और v प्लस dv रेंज के अंदर हमने देखे हैं। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के तौर पे आया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब, या जिसे हम डेंसिटी बोल देंगे, n बोल देंगे, तो वो इस सारे के बराबर आ जाएगी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू ओवर वॉल्यूम के लिहाज से उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में। तो अब इसके अंदर एफ वी की वैल्यू डाली जा सकती है, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया जा सकता है इक्वेशन 2 में। वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। अब मैंने दो चीजें हाईलाइट की हैं, इनकी वैल्यूज मुझे लगानी है। लेट्स से हाफ एम वी स्केयर ओवर केबीटी को मैं y के बराबर ले लेता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वी स्केयर एक तरफ बाकी वेक्टर दूसरी तरफ, तो सिर्फ वी स्केयर रूट के साथ आ जाएगा, या आप इसे 1/2 की पैटर्न पे लिख सकते हैं। अब चूंकि मुझे dv चाहिए, तो इसे मैं डिफरेंशियल करूंगा आगे चल के, तो मैंने y अलग कर लिया है, क्योंकि मैंने y के लिहाज से इसे डिफरेंशिएट करना है। तो dv ओवर dy, टू कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट लेट्स से, और एम आपके पास 1/2 फिल वक्त हम ले रहे हैं। तो आपके पास डी ओवर डी वाई, वाई की पावर 1/2 है, पावर नीचे उतरेगी, एक पावर 1 माइनस कर देंगे, -1/2 आ जाएगी, साथ में डी वाई आ जाएगा। ये डी वाई इस तरफ नीचे से ऊपर आ गया, मैंने इसका कलर हाईलाइट किया है कि लेफ्ट से राइट की जानिब मूव किया है। अब यहाँ पे डीवी बच गया। अब ये 1/2 बाहर ले लेंगे, तो आपके पास ये 2 की पावर 1/2 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो ये -1/2 बच जाएगा, तो उसे नीचे लिखा जा सकता है इस तौर पे। तो ये एक dv की वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन 5 है जिसमें y आ रहा है, जो इक्वेशन 6 है, इसको 4 में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। तो आप देखो मैंने हाईलाइट किया e की पावर -y, तो वो सारी चीज जो आपके पास मैजेंडा कलर में थी उसको मैंने y से रिप्लेस कर दिया, और dv की वैल्यू ये सारी की सारी है वो मैंने लगा दी नीचे वैल्यू सारी। अब जब ये वैल्यू लग गई सारी की सारी, तो अब आपने क्या किया कि वही पुराना केस किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, जैसे वो पिछली हालत में था यहाँ पे। तो अब आपके पास क्या है कि आपने इसमें से चीजें कांस्टेंट बाहर उठा लेनी है, अंदर e की पावर -y, y की पावर -1/2 इंटू डी वाई। तो ये इस तौर पे आप लिख सकते हो। आप देखो मैंने इंटीग्रल चेंज किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, 2 बाहर ले लोगे तो 0 से इन्फिनिटी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो e की पावर n-1, e की पावर -x dx, ये आपका गैमा फंक्शन कहलाता है बुनियादी तौर पे, तो इसे हम गैमा एन के तौर पे लिखते हैं। 1/2 गैमा बराबर होता है पाई के। तो ये सारी चीजें मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी किया, 2 बाहर आ गया, और वाई की पावर -1/2, ई की पावर -y को तरतीब से लिख लिया, ये 2 इस बाहर वाले 2 से कट जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल बना है ये सारे का सारा इसी सोच पे लिखा हुआ है, जैसे गैमा फंक्शन है। तो आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो आप 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 आ जाएगा। बात समझ गए? यानी इस -1/2 को मैंने किस तौर पे पढ़ा है? 1/2 -1। तो 1/2 किसकी जगह आया? n की जगह आया, तो n आपने लिखा गैमा n। तो गैमा 1/2 बराबर होता है पाई के, तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे, यानी एक स्टेप एक तरह से दरअसल मैंने छोड़ा है। तो गैमा 1/2 की वैल्यू पाई लग गई। अब ये पाई की वैल्यू भी 1/2 मानी जा सकती है, इसको भी इसी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, तो वो इस तौर पे लिखा जाएगा। ए निकालना हो
तो बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ, ये नीचे से ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर पॉजिटिव करने के लिए इनको उल्टा देते हैं तो एन एम ऊपर आ जाएगा, 2 पाई kBt की पावर 1/2 आ जाएगा। अब थर्मल एनर्जी हम जानते हैं 2 kBt/m की पावर 1/2 होती है। अच्छा, ये तो बात की बात है। तो इक्वेशन 7 को 1 में इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1 आपके पास लिखी हुई है, यहाँ पे अब आप ए की वैल्यू डाल दो। मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया कि ए की वैल्यू मैंने लिख दी है। तो जो विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी आपके पास वो किसके डिपेंडेंट होगी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये विड्थ आपकी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको दिखाई जा रही है। तो एग्जैक्ट मीनिंग टेम्परेचर के देखने के लिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो आपके पास एवरेज लेने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल तादाद, तो टोटल तादाद तो n से आ जाएगी, वो नीचे वाला फैक्टर तो n के बराबर हो जाएगा, ऊपर एफ वी की वैल्यू भी लग जाएगी और आपके पास अब वो वैल्यू मैंने लिख दी है, ए की वैल्यू भी लग जाएगी। पहले ए की वैल्यू डालेंगे फिर एफ वी की टोटल वैल्यू नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया, यानी ए की वैल्यू पहले इसमें डालेंगे और जो वैल्यू बनेगी वो फिर इस इक्वेशन में डाल के, यहाँ पे मैंने ब्लू रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। कांस्टेंट चीजें उठा के बाई ले जो वी स्केयर ई की पावर माइनस एम वी स्केयर 2 kBt dv आ जाएगा। अब इसमें भी लिमिट्स चेंज की है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, 0 से इन्फिनिटी किया, 2 से बाहर ले लिया, तो डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसी तरीके से जनाब ये 2:2 से कट जाएगा आपके पास। चले अगले चल के करते हैं। वी स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, डीवी की वैल्यू भी मौजूद है, वाई की वैल्यू भी मौजूद है, तो वो सारी वैल्यूज लग सकती हैं आपके पास। ये देखो वी स्केयर की वैल्यू पहले लगाई ब्लू कलर में, ये ई की पावर, ये सारे का सारा वाई है तो ई की पावर माइनस वाई, डीवी की वैल्यू में झंडा कलर में सारी लिख दी। अब ये 2 से कट गया, बाकी सारी चीजें भी ये कट जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या, 1/पाई की पावर 1/2 kBt और 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर। मैंने समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि गामा फंक्शन है ना n-1, तो यहाँ से वाई और वाई -1/2, तो 1 में से तो 1/2 आ जाएगा। अब मुझे 1/2 को बनाना है तो मैंने 1.5 में से 1 निकालता हूँ तो 1/2 बचते हैं, यानी 3/2 में से 1 निकाल देता हूँ तो वो 1 बच जाएगा, आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो इसका मतलब y -1/2 में से y 1/2 आना था, तो उस y 1/2 को मैंने किस तरह लिखा है, 3/2 -1 के तौर पे, ताकि ये n-1 वाला पैटर्न बन सके। तो ये सॉरी यहाँ पे मेरे से ये है, यहाँ पे मुझे x लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब आपके पास क्या है जनाब, इसका मतलब n किसकी जगह ले रहा है, गामा n 3/2 की, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/2 पाई के तौर पे। वो वैल्यू बीच में प्लेस कर देंगे, चीजें कट जाएंगी, 1/2 kBt बच जाएगी, तो ये एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब जो टेम्परेचर और एवरेज एनर्जी है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चूंकि प्लाज्मा फिजिक्स में आपने टेम्परेचर इन टर्म ऑफ एनर्जी देना होता है। तो हम इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन इन्वॉल्व है, तो ई वी को हम कह देते हैं केबीटी के बराबर है। आप डायमेंशनली देख सकते हैं। एनर्जी आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, आप केबी की वैल्यू डाल दो, तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 11,600 केल्विन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप टेम्परेचर निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जो चीजें समझ नहीं की है कि हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं होता कि हीट भी बड़ी ज्यादा है। अब जैसे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है वो फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब के अंदर कितना होता है, आपके पास एक बहुत वैल्यू बड़ी नंबर दी गई है, 20,000 केल्विन। तो ये इतना गर्म महसूस तो नहीं होता। तो वजह क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हमें समझना पड़ेगा कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ट्यूब के अंदर, बल्ब के अंदर, वो लेस होते हैं गैस के लिहाज से, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी दीवारों तक, जो इलेक्ट्रॉन के टकराने से होगी, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर आपके हाथ पे सिगरेट की ऐश गिरती है, अब वहां पे जो टेम्परेचर है वो इतना होता है कि जला सकता है, मगर अब आपके पास क्या है कि इतनी हीट इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, तो बहुत सारी लेबोरेटरियों में जो प्लाज्मा होता है वो एक अच्छी खासी वैल्यू पे होता है, यानी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप टेम्परेचर निकाल लो। तो मगर जो डेंसिटी है वो 10 रेज पर 12 टू 10 रेज पर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो जो हीटिंग वॉल है वो इतनी सीरियस कंसिडरेशन नहीं होती कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करना होता है थर्मल वेलोसिटी से, वो इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि उनकी अपनी डेंसिटी बड़ी ज्यादा है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।